अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज का जो उच्चतम न्यायालय का जजमेंट आया है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है और इससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी। हालांकि पूरा जजमेंट अभी तक नहीं आया, देखने के बाद में पढ़ने के बाद में पता लगेगा उसमें और क्या क्या है। लेकिन मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही जो इस मैटर में अपेयर हुए थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, उनके बयान को सुना, तो जिससे मालूम चला कि ये मैटर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मैटर था, जिसमें किसी ने 1989 के एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी किसी व्यक्ति के विरुद्ध, और बाद में पता लगा कि एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति 10 साल पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियन में, और उसके बावजूद वो चाहते थे कि इस एक्ट का लाभ उनको मिले। तो इसमें जैसा कि उन वकील साहब के मैंने माध्यम से सुना कि वो इस तरह का लाभ नहीं ले सकते यदि वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया है। इससे बिल्कुल अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी और उनके अधिकारों को और बल मिलेगा, और ये जजमेंट आगे की राह तय करेगा। और कानूनी तौर पे मेरा मानना ये है कि जो लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं और पुराने धर्म के हिसाब से भी लाभ लेना चाहते हैं और नए धर्म के हिसाब से लड़ रहे हैं, उस पर विराम लगेगा। और बिल्कुल धर्म परिवर्तन जो कर करके पुराने एक्ट के तहत जो लाभ ले रहे थे अब तक, या लोगों को परेशान करने की कोशिश करते थे, तो ऐसे लोगों पर भी विराम लगेगा। और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे जो कमजोर वर्ग है हमारे देश का, विशेष तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके अधिकारों का, उनके जो भी उनके अधिकार बनते हैं उसका सम्मान भी होना चाहिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम भी करते रहना चाहिए। अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज का जो उच्चतम न्यायालय का जजमेंट आया है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है और इससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी। हालांकि पूरा जजमेंट अभी तक नहीं आया, देखने के बाद में पढ़ने के बाद में पता लगेगा उसमें और क्या क्या है। लेकिन मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही जो इस मैटर में अपेयर हुए थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, उनके बयान को सुना, तो जिससे मालूम चला कि ये मैटर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मैटर था, जिसमें किसी ने 1989 के एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी किसी व्यक्ति के विरुद्ध, और बाद में पता लगा कि एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति 10 साल पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियन में, और उसके बावजूद वो चाहते थे कि इस एक्ट का लाभ उनको मिले। तो इसमें जैसा कि उन वकील साहब के मैंने माध्यम से सुना कि वो इस तरह का लाभ नहीं ले सकते यदि वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया है। इससे बिल्कुल अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी और उनके अधिकारों को और बल मिलेगा, और ये जजमेंट आगे की राह तय करेगा। और कानूनी तौर पे मेरा मानना ये है कि जो लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं और पुराने धर्म के हिसाब से भी लाभ लेना चाहते हैं और नए धर्म के हिसाब से लड़ रहे हैं, उस पर विराम लगेगा। और बिल्कुल धर्म परिवर्तन जो कर करके पुराने एक्ट के तहत जो लाभ ले रहे थे अब तक, या लोगों को परेशान करने की कोशिश करते थे, तो ऐसे लोगों पर भी विराम लगेगा। और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे जो कमजोर वर्ग है हमारे देश का, विशेष तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके अधिकारों का, उनके जो भी उनके अधिकार बनते हैं उसका सम्मान भी होना चाहिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम भी करते रहना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।